अशोक तो क्या था, मौर्य साम्राज्य का वह शासक था। कौन से नंबर का था? अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरे नंबर का शासक था। अशोक का पूरा नाम क्या था? अशोक बिंदुसार मौर्य। इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। दादा का नाम, जिसका यह पोता था, उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 304 बीसी में। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। वह एक बहुत ही महान राजा के रूप में जाने लगे। वह बहुत ही पावरफुल इंसान था। बहुत ही महान सम्राटों में इनका नाम, अशोक का नाम आता है। जैसे कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या हुआ था? 261 बीसी में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो क्या हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना? क्योंकि उन्होंने युद्ध तो बहुत किए थे, उन में खून खराबा हर एक युद्ध में होता ही है। उस कलिंग युद्ध में क्या हुआ था ऐसा, जो कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? इसमें यह हुआ था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी हत्या कर दी गई थी। महिलाएं थी जिनका कोई दोष नहीं है, बच्चों की जिनका दोष नहीं है, उनकी भी हत्या कर दी थी कलिंग युद्ध में। फिर उन्होंने सोचा, उनके अंदर बहुत ही, ये बताया जाता है कि अशोक बहुत ही दयालु इंसान थे। उनके अंदर बहुत ही दया भावना, मानवता बोल लो या इंसानियत जागी, और वहीं पर कलिंग युद्ध में ही उन्होंने तलवार अपनी युद्ध में ही छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन उसने युद्ध तो नहीं किया, लेकिन आसपास के एरिया में अपना इतना दबदबा कर लिया था कि उनके भय से ही, इनका भय इतना था कि वह सभी डरते थे। ऐसे नहीं बोलते हैं कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं भूले। इसको सभी को पता था कि अशोक थे जो उस महान सम्राटों में से जो जाने जाते हैं, वह बहुत ही पावरफुल इंसान है। फिर कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया? जैसे ये एक प्रश्न आता है, कलिंग युद्ध का आक्रमण अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध के आक्रमण के बारे में बताया गया है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या था? उसका एक भतीजा था, किसका क्या नाम था? उसका निग्रोध था। वह बहुत ही शांत रहता था। अशोक उनसे बहुत ही प्रेरित होता था। अशोक ने उससे, अपने भतीजे से पूछा कि आप इतने ज्यादा शांत कैसे रहते हो, इसका राज क्या है? फिर उन्होंने बताया कि मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है, मैं अहिंसा के रास्ते वो अपनाता हूँ। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि मतलब क्या बोलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रेरणा किसने दी थी? निग्रोध ने। और शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी अशोक को? उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने। फिर बाद में क्या किया था कि अशोक ने मतलब अलग अलग बौद्ध धर्म से रिलेटेड अलग अलग जगह पर मंदिर बनवाए, उनकी तस्वीरें बनवाई, बहुत ही ज्यादा बौद्ध धर्म का उपचार कर दिया। उनके एक बेटा और बेटी थी। क्या नाम था? बेटी का नाम था संघमित्रा और बेटे का नाम था महेंद्र। वह कहाँ चले गए? उनको श्रीलंका भेज दिया गया। उनको कहाँ भेज दिया गया? श्रीलंका भेज दिया गया। इससे मतलब श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म का उपचार किया। वहां पर क्या था? सिंघली वंश के शासक रहते थे। वह बौद्ध धर्म के मतलब उपदेश सुनकर वह उनसे प्रभावित हो गए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर क्या हुआ था कि ये पूछते हैं कि बौद्ध धर्म की मतलब बौद्ध संगीति तीसरी किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में बौद्ध की तीसरी संगीति हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसकी देखरेख में? अशोक की देखरेख में हुई थी। इसके अभिलेख की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अशोक के ने ईरान के शासक डेरियस नाम था, उसको कौन से वंश का था? हिकियंस वंश का था। उन्होंने अशोक ने उनसे अभिलेख लिखने की कला सीखी थी। अशोक ने अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में अपने अभिलेख लिखे थे। अशोक के अभिलेख कितनी भाषाओं में लिखे जाते हैं? 4 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में लिखे जाते हैं? 4 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषाएं थी वो? ब्राह्मी, ख्रोस्टी, अरमाइक और ग्रीक। देखो, जब भारत में कौन सी लिपि के अभिलेख लिखे जाते थे? ब्राह्मी। और पाकिस्तान में लिखे जाते थे ख्रोस्टी। और अफगानिस्तान में कौन से लिखे जाते थे? अरमाइक। अब क्या बच गया? ग्रीक में ग्रीक लिपि के अभिलेख लिखे जाते थे। मतलब अभिलेख क्या होते थे? पत्थरों पे लेख लिखना अभिलेख कहलाता था। अशोक ने ना मतलब क्या था कि धमनीति, बौद्ध धर्म में धमनीति थी, उसका बहुत ही ज्यादा प्रचार किया था। अशोक ने तीर्थ यात्रा कर हटवाया। अशोक के जो अभिलेख थे ना, उनको पढ़ने का सफलता किसने प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता प्राप्त की है।
और अशोक से रिलेटेड जैसे कि हमारे ये राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा अशोक चक्र है, वह किसकी देन है? हाँ, अशोक की ही देन है। इनका मतलब अंतिम समय, मृत्यु बोले अंतिम समय कब हुआ था? 232 BC में इनका अंतिम समय पूरा हो गया था। 232 में 232 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अलग से इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे।